9 राज्यों के चुनाव के बाद में बहुत से समीकरण बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के उभरेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार के कुकर्मों को लेकर के घर घर तक पहुंचे। सहयोगी दल होने के नाते हमारी नजर है उस विषय पर, लेकिन वो पार्टनर जदयू के थे। जदयू तय करेगा कि क्या करना है। हम ये कभी भी डिनाई नहीं करते कि इस यात्रा का हमको राजनीतिक लाभ नहीं होगा। उद्योगपति जीएसटी की चोरी करता है और साधारण व्यक्ति जो है वो जीएसटी भर रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा हैं। चरण जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी आपके नेता जो 3900 किलोमीटर की यात्रा लेकर, उसको लेकर आप थोड़ा बताएं क्या उद्देश्य है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है भारत जोड़ो यात्रा पे कि केवल राहुल गांधी भ्रमण कर रहे हैं या फिर देश को एकजुट भी करेंगे। नहीं, देखिए, भ्रमण तो ठीक है, वो कर ही रहे, लेकिन भ्रमण कर रहे हैं वो मुद्दों को लेकर के। जिस तरह से इस देश के अंदर जनता के मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, महंगाई का मुद्दा, महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी जो है वो 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो अभी बेरोजगारी हुई है। आर्थिक विषमता हम देख रहे हैं कि अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। किस तरह से अमीरों के लोन माफ़ होते हैं, लेकिन किसानों का लोन जो कर्ज माफ़ करना वो ये सरकार नहीं करती है। तो आर्थिक विषमता, महंगाई, बेरोजगारी और हमारे बॉर्डर पर जिस तरह से चीन आकर के बैठा हुआ है, घुसपैठ कर चुका है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक घुसपैठ है। हमारे जो पेट्रोलिंग के 65 स्थान थे जहाँ पर गश्त लगाती थी हमारी सेना, उसमें से 26 स्थानों पर आज हमारी सेना गश्त नहीं लगा रही है। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं इनको लेकर के राहुल गांधी जी चले हैं और चलते चलते जो 3900 किलोमीटर के अंदर लोगों को गले मिल रहे हैं, लोगों की ज़मीनी परिस्थिति को जांच रहे हैं, उसमें उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये नरेंद्र मोदी का काला काल चल रहा है। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस सरकार के, मोदी सरकार के कुकर्मों को लेकर के घर घर तक पहुँचे। तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। 10 लाख बूथ जो है, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है कहाँ से शुरुआत होगा? हर राज्य के अंदर हर पीसीसी को कहा गया है कि उनके हर बूथ तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पर्चा लेकर के पहुंचेगा, भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य है उनको लेकर के पहुंचेगा और जनता की जो समस्या है, घर घर की समस्या, उसको जानेगा, उसको अपने नेतृत्व तक पहुंचाएगा। तो ये बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम है जो 10 लाख बूथ, 2.5 लाख हमारे ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव तक हमारे लोग जाएंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के लिए भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है इससे कुछ चुनावी, जो आने वाला चुनाव है उस पर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव के लिए सब किया जा रहा है, 2024-2025 में जो चुनाव है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और हम ये कभी भी डिनाई नहीं करते कि इस यात्रा का हमको राजनीतिक लाभ नहीं होगा। राजनीतिक पार्टी है, राहुल गांधी जी हमारे राजनीतिक नेता हैं हमारे। वो अगर चल रहे हैं तो राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के चल रहे, जनता के उद्देश्यों को लेकर के चल रहे, जिसको मोदी सरकार नज़रअंदाज करती है उन मुद्दों को लेकर के वो चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक फायदा 2024 में होगा और उसी लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है ये राजनीतिक अभियान है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं लोगों के बीच। बीजेपी सरकार तो ये भी कहती है कि राहुल गांधी केवल घूमने का काम कर रहे हैं, असली काम तो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कहेगी। अगर ऐसी बात है तो बीजेपी इसका उत्तर क्यों नहीं देती कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो तेल की है वो घटती जा रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे? दूध पर आपने, या दही पर, या पनीर पर, आटे, चाल, दावल पर, सभी जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी क्यों लगाया है? आज जीएसटी जो है, एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी जीएसटी भर रहा है। उद्योगपति जीएसटी की चोरी करता है और साधारण व्यक्ति जो है वो जीएसटी भर रहा है। आज की जीएसटी की अगर आप देखेंगे तो 60% जीएसटी जो है वो गरीब आदमी या मिडिल क्लास का आदमी भर रहा है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम जा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोग सहयोगी दल में हैं और जिस तरीके से बिहार में उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपने पार्टी से नाराज़ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाने का बात भी हो रहा है। एम्स में गए थे दिल्ली में, बीजेपी के कई नेता उनसे मिले भी आए और उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि जदयू के कई जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी?
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के तो कोई सदस्य नहीं है, या हमारे साथ गठबंधन नहीं था उनका, जेडीयू के साथ में उनका गठबंधन था। तो मेरे ख्याल से जेडीयू के नेता और जेडीयू उसको ठीक तरह से हैंडल कर रही है। सहयोगी दल में इसलिए इसका तो आप नहीं, सहयोगी दल होने के नाते हमारी नज़र है उस विषय पर, लेकिन वो पार्टनर जदयू के थे, जदयू तय करेगा कि क्या करना है। क्योंकि नीतीश कुमार भी अब उन पे वो ये कहते दिख रहे हैं कि जो भी मन होगा उपेंद्र कुशवाहा का वो कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो वो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन दोनों ने तय करना है कि क्या होगा। अच्छा ठीक है, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है उसकी रणनीति क्या रहेगी अब आने वाले समय में? क्या राहुल गांधी उसमें भी दिखेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी दिखेंगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी दिखेंगी। हर राज्य के अंदर प्रमुख शहरों में महिलाओं को इकट्ठा करके भी इस यात्रा का मतलब जमीनी स्तर पे कोई इम्पैक्ट होगा, लोगों के बीच में इम्पैक्ट होगा? आज आप जो देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में हुजूम जो राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ रहा है, वो इम्पैक्ट ही तो है। वही इम्पैक्ट जब हमारा कार्यकर्ता, हमारा स्थानीय नेता जब जाएगा लोगों के बीच में, तो वही इम्पैक्ट वहाँ भी नजर आएगा। तो ये हम असेसमेंट भी कर रहे हैं इससे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो अगर हम लेकर के जाते हैं तो उसका आगे इम्पैक्ट क्या होता है। और लेकिन एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये 2024-2025 में सबका सफाया कर देंगे, कोई नहीं दिखेगा, बीजेपी आगे से लीड करेगी। वो तो आजकल वो बाबा आए हैं शास्त्री जी, जो रोज टीवी पर चल रहा है, वही बता सकते हैं कि हाँ, वही बता सकते हैं कि कौन किसका सफाया करेगा। तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे बीजेपी का कहना है कि 2024-25 में कोई सामने नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कारभार चल रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप देखेंगे ये 2023 का जो सेमीफाइनल हो रहा है, जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ये 9 राज्यों के चुनाव के बाद में बहुत से समीकरण बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के उभरेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक अच्छा फ्रंट बनेगा। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो सेमीफाइनल होने वाला है 9 राज्यों में, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 3900 किलोमीटर को लेकर कर उसको पार्टी को एकजुट कर रहे हैं, देश को एकजुट कर रहे हैं, धरातल पर लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी को हटाने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और तमाम चीज़ों के लिए वो भ्रमण कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।